सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और अभी आप कहेंगे कि सबसे पहले कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ अभी जयनगर में। और यहाँ पे जयनगर में मैं आया था अभी ट्रेन लेने के लिए एक्चुअली। और ट्रेन थी मेरी जयनगर से जनकपुर की। और इससे पहले कि मैं ट्रेन कैच कर पाता, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जयनगर की, उसमें मुझे बताया गया था कि जो जयनगर से जो ट्रेन निकलती है जनकपुर के लिए वो 3:30 बजे निकलती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं यहाँ पे ट्रेन लेने के लिए आया तो मालूम पड़ा कि जो ट्रेन है वो 3:30 बजे नहीं बल्कि उसके टाइम 3 बजे की है। वहाँ पे क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं वहाँ पे गया, मैं यहाँ से पहुँच चुका था 3:04-5 पर पहुँच चुका था। और जब मैं गया तो ट्रेन जो है वो अपना आखिरी रास्ता छोड़ चुका था, मतलब जो स्टेज प्लेटफॉर्म है ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुका था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया एंड पूरा मूड जो था वो ख़राब हो गया, इसलिए मैंने कैमरा निकाला ही नहीं अपना। अभी फिर मैं आया हूँ यहाँ पे सोचा कि फिर अब कुछ नहीं कर सकता, तो एक यहाँ पे एक विशाल होटल करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैंने वहाँ पे एक कमरा ले लिया और कमरा लेने के बाद मैं अभी आया था सिटी घूमने के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ सामान भी लेना था, जैसे कि ब्यूटेन गैस था, मैंने मंगवाया था अमेज़न से। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने बताया था पहले कि जो सारा सामान था वो मेरा आ चुका है, बट जो ब्यूटेन गैस था मेरा वो नहीं आया था। तो वो सब लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक दुकान है श्री बालाजी इंटरप्राइजेस करके, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और कैंपिंग का जो भी इक्विपमेंट होगा आपका। तो यहाँ पे मैं अभी था जयनगर का सिटी घूम रहा हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि मतलब मैं सरप्राइज्ड हूँ। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि नेपाल जाने वाली जो ट्रेन है वो मैं आपको कल सुबह फिर से बताऊँगा। इस वीडियो में मैं अभी रहने जाता हूँ, क्या पता कहीं मैं भी गलती कर दूँ, मैंने भी सही से ना देखा हो। लेकिन जो शाम वाली ट्रेन है वो 3 बजे ही खुलती है, एग्जैक्ट 3 बजे ट्रेन है वो दोपहर वाली, जो जयनगर से जनकपुर को जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं ये रहा सिटी। और जयनगर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। मतलब अच्छा लगता है जब अपने बिहार को देखते हैं ना इस तरह से डेवलप, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो जर्नी है मेरी वो जयनगर से जनकपुर की होने वाली है। और ये सिर्फ जनकपुर ही नहीं, पूरा जो नेपाल का जो भी जितने भी एरिया है, मैं करीब 2 से ढाई महीने नेपाल में रहने वाला हूँ। मैं नेपाल का एक एक चप्पा मतलब घूमना चाहता हूँ, एक एक गाँव घूमना चाहता हूँ नेपाल का। वो सारे जगह घूमना चाहता हूँ जहाँ पे घूमने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो नेपाल की सारी बातें तो मैं वहाँ पे जाके आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले जो जयनगर सिटी जो मैं घूम रहा हूँ ये मुझे काफ़ी डेवलप्ड लगी है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं बिहार काफ़ी टाइम बाद 6 साल बाद अराउंड में बिहार आया हूँ, और जब मैं देख रहा हूँ इसे तो पूरी तरह से ये बदला हुआ है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब अपना बिहार जो वो इतना डेवलप कर रहा है। बस जो हमारे माइंड में, मेरे माइंड में खुद की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे माइंड में जो स्टीरियोटाइप्स थे अपने अपने ही बिहार को लेके, वो सारे ब्रेक हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है फिर ये देख के। और यहाँ कहीं मैं जाना, एक्चुअली मैं सुबह ही निकला था घर से। मैं मुजफ्फरपुर से निकला था, इससे पहले मैं मुजफ्फरपुर में था, आपको पता होगा। तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने वहाँ से करीब 11 बजे के आसपास निकला था। मुझे लगा था कि मैं 3 बजे तक यहाँ पे इजीली पहुँच जाऊँगा, और मैं 3 बजे पहुँच भी गया था। एक्जैक्टली 3:04 से 5 मिनट तक मैं स्टेशन पे था। मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी हो जाएगा, टिकट भी ले लूँगा, सब कुछ हो जाएगा अगर 3:30 बजे ट्रेन है तो। और जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रेन जो थी वो 3:30 बजे ही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ता है कि मतलब यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा चीज़ें पूरी बदल चुकी थी। और मैंने ट्रेन मिस कर दिया, और तब से लेके अभी तक मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी के जिंदा हूँ। मतलब कुछ मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेटनेस हो गई थी, अपसेटनेस टाइप। एंड तो दिस वाज अबाउट टुडे। नेपाल की बातें मैंने, जैसे कि आपको ऑलरेडी कहा कि नेपाल की बातें मैं नेपाल में जाके ही करूँगा। बाकी आप दोनों तरफ देख सकते हैं सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। ये रहा सामने एक हनुमान जी का मंदिर, और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। जिस जगह मैं देख रहा हूँ हर तीसरा चौथा जो बिल्डिंग है वो एज ए मंदिर ही है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है। और जो नेपाल के मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, जो नेपाल के बॉर्डर साइड वाले या दूर के भी, नेपाल में थोड़े बहुत दूर से भी लोग हैं, वो यहीं पे आते हैं शॉपिंग के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करा है, वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं उधर ही जाने वाला हूँ, और मुझे एटीएम से कुछ कैश भी विड्रॉ करना है। तो अभी तक तो मुझे एटीएम दिखा नहीं, यहाँ पे सारे एटीएम बंद हो चुके हैं। ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि मार्केट पूरी तरह से अभी ओपन है, लेकिन जो एटीएम थे वो बंद हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड था। और बाकी इधर से मैंने कुछ सामान लिया था, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन अभी मैं इधर नहीं जा रहा, अभी मैं थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ और देखता हूँ कि कहीं पे अगर एटीएम मुझे मिल जाए तो पैसे विड्रॉ कर लूँगा मैं कुछ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 100 के नोट ही मिलेंगे मुझे, जो कि नेपाल में चलते हैं। और मेरे पास कैश है ऑल्दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेपाल में जाऊँ तो मुझे
ATM ना ढूंढना पड़े, क्योंकि वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है। 3.5% चार्ज मैं पे नहीं कर सकता एक्सक्लूडिंग GST। तो आप देख सकते हैं ये है जयनगर सिटी। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने साथ कुछ पैरासीटामोल कलेक्ट कर लूँ, उसका ज़रूरत पड़ सकता है मुझे। भैया कुछ पैरासीटामोल होगा? चंदन अभी महावीर में रहता है, हमारे यहाँ नहीं रहता है। भैया यहाँ पे मेडिकल सामान रखते हैं, पैरासीटामोल वगैरह टाइप की? स्टेशन मैं गलत दुकान में चला गया था, मुझे लगा वहाँ पे मुझे पैरासीटामोल मिल जाएगा, बट नहीं अवेलेबल है। तो यही हो मार्केट जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे हर तरह के ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं वो नेपाल से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे परचेज़ करने के लिए। लास्ट टाइम मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड है जो नेपाल से बिलोंग करती है, यहाँ पे जनकपुर में ही उनका घर है। तो वो भी जब आई थी शॉपिंग करने के लिए, उनकी दीदी का शादी था, तो जितनी सारी शॉपिंग हुई थी सब इधर से ही हुई थी। तो ऐसा शायद यहाँ पे सस्ता मिलता है। हालांकि मैंने कैप लिया है यहाँ से, ब्यूटेन गैस लिया है। मुझे ब्यूटेन का जो कैनेस्टर होता है 225 ml कह लीजिए, ग्राम कह लीजिए, तो वो मुझे पड़ा है 160 रुपीज़ का, जो कि जस्टिफाइड है। और मैंने एक कैप लिया है जो मुझे 120 का मिला है, तो वो भी जस्टिफाइड है। मैं सस्ता तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक ठाक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पता नहीं नेपाल से लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, मुझे नहीं पता। शायद नेपाल में महंगा होगा, हो सकता है। और अब नेपाल जा ही रहे हैं तो वहाँ पे भी देख लेंगे कि कितना महंगा है नेपाल। बाकी यही है जयनगर सिटी। सब कुछ हुआ उस ट्रेन की वजह से। अच्छा हुआ ट्रेन छूट गया, मैंने यहाँ पे कुछ देखने को भी मिल गया मुझे यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। पीछे भी एक दुकान पे इधर मिल गया था पैरासीटामोल, तो मैंने वो पैरासीटामोल ले लिया वहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि मैं फिट रहूँ, कंफर्टेबल फील करूँ कल जब सुबह उठूँ तो, क्योंकि कल सुबह मैं जा रहा हूँ नेपाल। तो कल सुबह का मेरा रहने वाला है, मैं यहाँ से नेपाल निकलूँगा, यहाँ से जयनगर से जनकपुर की तरफ। कल का दिन मेरा शायद जनकपुर में बीतने वाला है। रात को मेरी ट्रेन रहेगी, ट्रेन तो नहीं चलेगी वहाँ पे, तो रात को मेरी बस रहेगी फिर वहाँ से। और वो बस रहेगी मेरी जनकपुर से विराटनगर के लिए, क्योंकि विराटनगर से सारे रास्ते ओपन होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि विराटनगर नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। तो वहाँ से सारे रास्ते ओपन होते हैं। जैसे कि आप विराटनगर से जा सकते हैं, विराटनगर से धरान के लिए, विराटनगर से इलाम के लिए, और भी बहुत सारे जगह हैं। मुझे अभी फ़िलहाल धरान और इसके बारे में ही पता है, धरान और इलाम के बारे में ही पता है, तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगा आपसे। और ठीक है, यही है। बाकी नेपाल की बातें तो नेपाल में जाके ही होंगी। फ़िलहाल आप ये शहर देख लीजिए, और यहाँ से कुछ खाना पीना करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद मैं निकल जाऊँगा अपने हॉस्टल की तरफ, जहाँ पे मैंने लिया है। मुझे बेड पर आया, वहाँ पे 200 रुपये का एक बेड मिला है डॉर्मेट्री में, और बाकी रूम भी अवेलेबल थे, बट मुझे रूम का कोई काम था नहीं, तो मैंने कहा कि बेड ही ऑल राइट है, बेड ही ठीक है। मैं भी अपने हॉस्टल से थोड़ा दूर आ गया हूँ, बट कोई नहीं, घूमने के लिए एक्साइटेड था। मुझे वो हर नई जगह मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, जहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कुछ नए लोगों से मिल सकता हूँ, कुछ नए लोगों को देख सकता हूँ। तो वो हर जगह मुझे बहुत पसंद है। और ये जयनगर में आज तक नहीं आया था, पहली बार जयनगर में आया हूँ। हालांकि बगल में ही मेरे नानी का भी घर है, बट मैं वहाँ पे जाता था अक्सर, लेकिन मैं इधर कभी नहीं आया था इस साइड, क्योंकि क्यों ही आऊँगा। अभी जब पर्पस आया सामने, तो फिर मैं आया था जयनगर। मैं पहुँच चुका हूँ वापस से स्टेशन। मुझे एक होटल मिली थी अच्छी सी, मैं मिस कर दिया शायद। चलिए आपको होटल दिखा दे रहे। 7 बजे सामने ये सामने है मेरे जयनगर का रेलवे स्टेशन। और ये आपको रेलवे स्टेशन भी घुमा के ला दे रहा हूँ। तो जितनी भी इंडिया की तरफ जाती है ट्रेन, आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी इंडिया की तरफ ट्रेन जाती है वो यहाँ से जाएंगी, जहाँ पे लिखा हुआ आपकी यहाँ की यात्रा मंगलमय हो। इसका मतलब होता है कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। ये मैथिली में लिखा गया है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, यहाँ पे ATM चल रहा है शायद। ATM में शायद कुछ कैश हो, तो मैं कुछ कैश विड्रॉ कर लूँगा अभी। ये रहा सामने पंजाब नेशनल बैंक का ATM।
मैं कलेक्ट करता हूँ कुछ कैश, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी एटीएम हो के आ गया, एटीएम में कैश नहीं है और अभी रात के बज रहे हैं 7:30 के आसपास। और रात के 7:30 बजे यहाँ पे जो एटीएम से इससे बाहर के जो भी जितने भी एटीएम थे, बाहर के सारे एटीएम बंद हो चुके हैं और यहाँ पे जो एटीएम है उसमें कैश नहीं है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी सिटी बहुत बढ़िया है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, मतलब एटीएम के मामले में, पैसे के मामले में बहुत बेकार है। हालांकि कुछ दुकान थे यहाँ पे जहाँ पे मैं एक्सचेंज करवा सकता था, बट वहाँ पे 5 से 10% का चार्ज मांग रहे थे कि आपको 4%, 5%, 6% देना पड़ेगा। वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब नहीं यार, नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं सोचा कि एटीएम से ही निकाल लेता हूँ, बट एटीएम में ढूंढ रहा हूँ, कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है ऐसा एटीएम जहाँ से मैं पैसे विड्रॉ कर सकूँ। अब इंडिया से बाहर तो मैं नेपाल में पैसे विड्रॉ कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा 3.5% चार्ज और प्लस 18% का जीएसटी कट रहा है। 18% का जीएसटी 3.5% के ऊपर, तो वो होता है। एक्चुअली जो आपका चार्ज कटेगा, चार्ज पे जीएसटी लगता है, पैसे विड्रॉ करने पे जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सीन है। बाकी मैं आपको यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक्चुअली मैं कहीं पे खाने का जुगाड़ करता हूँ, कहीं पे खाने का अगर व्यवस्था हो पाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया क्योंकि मूड पूरा अपसेट हो चुका था। यहाँ पे सीधा हॉस्टल लिया मैंने और हॉस्टल में जाके सीधा लेट गया। वहाँ पे फिर नहाने के बाद मैं इधर आ गया घूमने फिरने के लिए। और काफ़ी घूमने के बाद मैंने ये कैमरा ऑन किया क्योंकि मेरा तब तक मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, उसके साथ कुछ और भी लिया जो मैं बता नहीं सकता आपको व्लॉग में, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसके बाद फिर मैं इधर आया हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जहाँ मैं देखता हूँ कहाँ पे मैं खाना वगैरह का जुगाड़ कर पाता हूँ अपने लिए, उसके बाद मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट करता हूँ। सो हे गाइस, फाइनली मुझे एक होटल मिल गया जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं खाना खा सकता हूँ। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या हो पाता है। तो फिर कहीं ऊपर एरिया में ऊपर की तरफ यहाँ पे कैफेटेरिया जो है देखो। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है एक हाफ पनीर बटर मसाला और 2 बटर नान अभी के लिए। बाकी देखते हैं अगर कोई मिलेगा बच्चा तो कुछ देखा जाएगा। फ़िलहाल तो यही है, पूरी तरह से थक चुका हूँ। मेंटली टायर्ड होना चाहिए, फिजिकली तो बहुत कम टायर्ड हूँ। और एक्चुअली बैग का जो वज़न था, मेरे बैकपैक का, वो भी एक्स्ट्रा हो चुका था। उसका वज़न मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसका वज़न होगा अराउंड 15-16 kg, बट वो 25 kg का राउंड पहुँच चुका है। मैंने 24 kg तो उसका वेट किया था वहाँ पर रूम पे, तो 25 kg का राउंड में पहुँच चुका है। एंड दैट इज़ सो वियर्ड। बाकी मैं खाना आता तो मैं आपसे बात करता हूँ और अभी के लिए बस इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे। अरे गाइस, खाना चुका है आपने और ये देखिए मेरा आपने अपनी बटर मसाला और ये तंदूरी रोटी बटर नान चाहिए। और देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। बाकी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। डिलीशियस। और बाकी मैं सबको फिनिश करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब पूरा डे ओवर कैसा रहता है मेरा। पानी होगा, मैं जब फिनिश करके आपसे बात करता हूँ और तब तक के लिए बने रहिए। तो मैं अभी का सेड़ा होटल में बहुत ज़्यादा कंसर्न था एक्चुअली कि मैं एक अच्छा फूड कहाँ पे मतलब कहाँ पे खा सकता हूँ अच्छा खाना मैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मैं देखा था तो जैसे मैं यहाँ पे जनकपुर जैसे मैं यहाँ से जयनगर से बाहर निकला स्टेशन से, मुझे कहीं पे भी हाइजीनिक फूड दिख नहीं रहा था। एंड फिर मैं आया यहाँ पे श्रीराम होटल में, तो मैं दिखाऊँगा यहाँ पे। ये रहा श्रीराम होटल और ये रहा उसका बिल्डिंग श्रीराम होटल। एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड था यहाँ पे, मतलब रियली आई लिटरली एंजॉयड इट।
तो आप लोग भी अगर कभी आते हैं तो यहाँ पे आके आप मतलब आप बिल्कुल भी वरी ना हो। अगर आपको आप यहाँ पर रात में किसी भी कारण से स्टक करते हैं, किसी भी कारण से आपको स्टे करना पड़ता है, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन फूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे खाने। इस वजह मैं यहाँ पे आपको जाऊँगा, यहाँ से अपना हॉस्टल दिखा दूँगा एक बार, और हॉस्टल दिखाने के बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो को। चलिए आप तो मैं आ गया हूँ अभी खाना पीना खा के अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल का जो मुझे बेड मिला है रहने के लिए वो ये रहा बेड, और आप देख पा रहे होंगे ये रहा मेरा बेड, ये रहा मेरा वो बैग जो कि काफ़ी ज़्यादा वजन हो चुका है, ये रहा मेरा दूसरा बैग, और यही है। बाकी इस बेड के लिए मुझे 200 रुपये पे करना पड़ा है नीचे, और बाकी जो भी रहता है मैं आपको बताता हूँ कल सुबह के लिए। फ़िलहाल तब तक के लिए मैं अभी सब सोऊंगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। मैं दिन में आराम किया था बट सोया नहीं था। आराम क्या किया था, टेंशन में था एक्चुअली कि सब कुछ ख़राब हो गया, जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अभी एग्जैक्टली 7 दिन मेरा प्लान था कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। मतलब एक्चुअली यहाँ से मैं जनकपुर से विराटनगर, विराटनगर से इलाम से एक ककरबेट्टा करके जगह है, वहाँ जाना है, वहाँ से फिर वापस मुझे विराटनगर आके धरान जाना था। तो वो प्लान मेरा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। अब मुझे जनकपुर में थोड़ा सा कम टाइम देकर काम चलाना पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं जनकपुर में एक रात स्टे करूँगा, लेकिन अब मैं कर नहीं पाऊँगा स्टे, तो यही है। बाकी चलिए गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। शुक्रिया।